हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रतियोगिता स्कूल। यहाँ आप देख सकते हैं कि ऑपोजिशन पार्टीज़ की एक मीटिंग हुई बेंगलुरु में। उसी के बारे में हम बात करेंगे और जानेंगे कि राजनीतिक क्षेत्र में क्या नई घटना हुई। तो इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे इंडिया अलायंस क्या है, यूपी अलायंस क्या था और जो इंडिया अलायंस है वो यूपी अलायंस से कैसे अलग हैं, और हाल ही में जो रूलिंग अलायंस है एनडीए उसके बारे में भी इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो इंडिया अलायंस क्या है? देखिए, अलायंस क्या होता है? अलायंस जब दो या दो से अधिक पार्टियां, देश, संस्थाएं मिलकर एक कॉमन एजेंडा पर सहमत हो जाएं या काम करने के लिए राजी हों, उसे अलायंस कहते हैं। अलायंस मुख्यतः दो तरह के होते हैं, एक पॉलिटिकल अलायंस होते हैं और एक मिलिट्री अलायंस होते हैं। पॉलिटिकल अलायंस है वो जैसे इंडिया है, यूपीए है, एनडीए है, ये सभी पॉलिटिकल अलायंस है। और मिलिट्री अलायंस है वो है नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अब बात करते हैं कि इंडिया क्या है। इंडिया की जो फुल फॉर्म है वो है इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये 26 पार्टी का समूह है, जिसमें मुख्यतः कांग्रेस है, ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी है, तमिलनाडु की रूलिंग पार्टी डीएमके है, आम आदमी पार्टी, जनता दल, लालू प्रसाद यादव की पार्टी, हेमंत बिस्वा की पार्टी है, शरद पवार की पार्टी है, अन्य पार्टियां भी इसमें शामिल हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस न्यू अलायंस क्या क्या है। पहली बात, बीजेपी को 2024 के लोकसभा इलेक्शन में हराना। इनका मानना है कि बीजेपी संविधान का उल्लंघन कर रही है, उसको रोकना। तीसरी बात कि इंक्लूसिव डेवलपमेंट को बढ़ावा देना। अगली जो बात है वो है कि जो सेकुलर वैल्यूज़ हैं इंडिया में उनको आप होल्ड करना, और जो सरकारी एजेंसियां हैं उनके अब्यूज़ को रोकना। और भारत में बीजेपी सरकार है वो तानाशाही की तरफ बढ़ रही है, इसलिए हमें दोबारा से डेमोक्रेसी लेकर आनी है, इसीलिए बीजेपी को हराना जरूरी है। अब बात करते हैं इस इंडिया अलायंस के सामने कुछ चुनौतियां हैं उनकी। सबसे मुख्य जो चुनौती है कि इनके पास अभी तक कोई भी पीएम कैंडिडेट का फेस नहीं है। आपको याद होगा 2014 के लोकसभा इलेक्शन से पहले बीजेपी से प्रधानमंत्री मोदी आए थे कि यही प्रधानमंत्री बनेंगे। और अगली जो चुनौती है वो है कि डिवीजन ऑफ सीट्स कैसे करेंगे। डिवीजन ऑफ सीट्स से मतलब ये है कि एक स्थान से दो या दो से अधिक पार्टियां चुनाव लड़ती थी, लेकिन अगर अलायंस आ जाता है तो इन सभी पार्टियों को एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक ही कैंडिडेट को उतारना पड़ेगा। तो कौन सी पार्टी का कैंडिडेट चुनाव लड़ेगा, कौन सी का नहीं, इस पर सहमति होना भी थोड़ा मुश्किल है। अगली जो बात है कि ये अलायंस कंटिन्यू कर पाएगा या नहीं, क्योंकि इससे पहले भी एक अलायंस था जिसका नाम था यूपीए। अब बात कर लेते हैं यूपीए की। यूपीए यानी यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, ये कांग्रेस पार्टी डोमिनेटेड अलायंस था जो कि 2004 के लोकसभा इलेक्शन के बाद बनाया गया था, और इसमें कांग्रेस ही डोमिनेंट रही, और 2014 के लोकसभा इलेक्शन के बाद यूपीए का पतन माना गया। देखिए, यूपीए का पतन क्यों हुआ। यूपीए जब बना इसमें 14 पार्टियां शामिल थीं, और समय समय पर ये पार्टियां अपने हितों के लिए इसे छोड़ती गई और साथ आती रहीं। जैसे 2006 में चंद्रशेखर राव की पार्टी थी, वो अलग हो गई। 2007 में एमडीएमके नाम की पार्टी है वो अलग हो गई थी। जब हमने यूएसए के साथ न्यूक्लियर समझौता किया उस समय 4 लेफ्ट पार्टीज़ ने यूपीए के साथ छोड़ दिया था, और इस समय पे मुलायम सिंह यादव की पार्टी ने कांग्रेस के साथ आकर इसको सपोर्ट किया था। तो इसी प्रकार समय के अनुसार बहुत सारी पार्टियां हैं वो इसका साथ छोड़ती गई और इसके साथ मिलती रहीं। अगली जो बात है कि इस पर जो गठबंधन था इस पर बहुत से करप्शन के चार्जेस लग गए थे, जैसे बोफोर्स घोटाला है, 2G स्पेक्ट्रम है, और ये कांग्रेस के प्रभुत्व वाली पार्टी थी, इसलिए इसे डायनेस्टिक पॉलिटिक्स भी कहा जाने लगा था। इन्हीं कारणों की वजह से इसे का पतन माना गया। हमने यूपीए व इंडिया के बारे में बात की, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। देखिए, यूपीए 2004 के लोकसभा इलेक्शन के बाद बना था, और इंडिया 2024 के लोकसभा इलेक्शन से पहले बना है। इंडिया है उसमें 26 पार्टियां हैं, और यूपीए में 14 पार्टियां शामिल थी। यूपीए जो था वो कांग्रेस डोमिनेटेड अलायंस था, लेकिन इंडिया जो अलायंस है उसमें सभी पार्टियां बराबर हैं। अब बात करते हैं इंडिया के रूलिंग अलायंस की, जिसका नाम है एनडीए यानी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस।
ये 1998 में बनाया गया था अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में, और ये बीजेपी के प्रभुत्व वाला अलायंस है। अभी हाल ही में इसकी 25वीं एनिवर्सरी मनाई गई, जिसमें 38 पॉलिटिकल पार्टीज़ इसका हिस्सा हैं, और इन सभी पार्टीज़ के नाम आप यहाँ देख सकते हैं। इनमें नॉर्थ ईस्ट की बहुत सी पार्टियां शामिल हैं और अन्य छोटी छोटी पार्टियां भी इसका हिस्सा हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आप बताइए, क्या इंडिया अलायंस बीजेपी लेड एनडीए अलायंस को हरा पाएगा या नहीं? थैंक यू।